तो है अलबेला। कान्हा जीजू की सयू, नकुल की सयू भाभी, प्रिया की सयू दीदी, माँ की सयू बहू, दादी और माँ की सयू बेटी। हर जगह हर रिश्ते में बस सयू सयू सयू। मायके में तो आपका राज चलता ही था दी, ससुराल में भी आपके नाम का डंका बजने लग गया। दो दिन भी आपको हमारी इंपॉर्टेंस नहीं देखी गई। क्या? हमारा है। Really? माँ ने हम सब भाई बहनों की कुछ बचपन की चीजें एक संदूक में संभाल के रखी थी, वहीं से मिला। तू इतना छोटा सा था कान्हा। आमतौर से तो सब लोग छोटे ही पैदा होते हैं, तेरी तरह सब 5 फुट 7 इंच के नहीं होते। कान्हा, अब देखना बहुत जल्द ऐसे हमारे बेबी के लिए भी झबले सिलवाए जाएंगे। हाँ बिल्कुल, अलबेले पापा के अलबेले मम्मी का अलबेला बच्चा। इधर आ। दादी मौसी की बात को लेके परेशान है? कान्हा, सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरे पति को कोई स्ट्रेस देगा वो तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती ना। मैं सब कुछ संभाल लूंगी, लेकिन तू प्रॉमिस कर, चाहे कुछ भी हो जाए तू रिएक्ट नहीं करेगा। ओवर रिएक्ट तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। सयूरी, तू जानती है हम ये दोनों चीजें नहीं कर सकते यार। मतलब हम जब कुछ होते हुए देखते हैं तो पता नहीं कैसे रिएक्शन निकल ही आता है। जब एक लड़की प्रेग्नेंट होती है तो उसकी माँ, सास और बाकी रिश्तेदार अपनी रूल बुक लेके खड़े हो जाते हैं। आई मीन कंसर्न के नाम पे इतना कुछ कह देते हैं, इतना कुछ मना कर देते हैं कि टॉर्चर होता है उसके साथ। हमने ये देखा है, फोटोशूट्स करते थे ना हम, तो बहुत सारी प्रेग्नेंट औरतों के भी फोटोशूट किए, तो बहुत करीब से देखा हमने ये सब कुछ। कान्हा कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहा है। इट्स नॉट अ बिग डील, और तू मुझे जानता है, अगर कुछ गलत हो रहा होगा और जरूरत पड़ेगी तो मैं चुप नहीं रहूंगी, है ना? हाँ वो तो है, लेकिन तू दादी मौसी को जानती नहीं है। आई मीन वो हम सबसे प्यार करती है, लेकिन अगर प्यार और संस्कार में उनको कोई एक चीज चुननी होगी ना, तो वो संस्कार ही चुनेंगे। कुसुम ने हाँ कह दी। उसने अब भी कहा, तुम दोनों के सामने कहा कि उसे ये रिश्ता पसंद है, वो ऋषि से शादी करने के लिए तैयार है। आपने इतने सालों बाद जो कदम उठाया उसे पीछे मत लेके जाइए। उसके बाद शादी करनी है नहीं करनी, यूएस में पढ़ाई करनी है, यूएस जाना है या नहीं जाना, वो सिर्फ आपकी मर्जी होगी दी, सिर्फ आपकी। वाह भाई वाह, बड़ा आनंद आ गया आज तो। अरे आज तो नकुल ने ऐसे पैर दबाए, सारी थकान उतर गई। बस सारी सफर की थकान उतर गई। अरे रे, क्यों रे बिटिया, तू नहीं सोएगी क्या? ऋषि का फोन आने वाला है क्या? जानते हैं, सब जानते हैं। आजकल के लड़के लड़कियां ना फोन पे कितना बतियाते रहते हैं, हमें सब पता है। कर तू भी बात कर ले। अरे कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लड़का है, हमें कोई डरना है, कोई फिक्र ना है। कर बात कर। एक बात तो है कुसुम बिटिया, तेरे भाग देर से खुले तो ऐसे खुले कि सीधा राजयोग। मानना पड़ेगा बेटा। अरे बहुत अच्छे लोग हैं बेटा, बहुत प्यार करेंगे तुझे, सर आंखों पे बिठा के रखेंगे। हाँ कल बात कर।
हम सुनते। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, ओह राधे कृष्ण। गुड मॉर्निंग दादी मौसी। सॉरी सॉरी, वो आदत नहीं है ना, इसलिए भूल गई। अगली बार से ध्यान रखूंगी। देख रहे हैं हम सब, तू भी यही है और हम भी यही हैं। और हाँ, प्रणाम बोलने में कुछ ज्यादा कष्ट हो रहा है, जो गुड मॉर्निंग बोले जा रही है। अंग्रेजों को देश छोड़े काफी वक्त हो गया ना कान्हा की दुल्हन। हाँ जी माफ कीजिएगा, आगे से प्रणाम। अब पीहर बगल में है तो इसका मतलब ये तो ना है कि जब मन किया झोला उठा के चल दिए। नहीं, मैं मायके नहीं जा रही हूँ। वो मेरे कॉलेज में एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं, तो पेपर सेट करने इसलिए वहां जा रही हूँ। लेट हो रहा है, नकुल वेट कर रहा होगा, मैं चलती हूँ। दिमाग खराब हो गया है तेरा? इस हालत में तू कॉलेज जाएगी? अरे बच्चे की और बहू की कुछ परवाह है कि ना है सरोज बहू? उसने मना नहीं किया तो हम मना कर रहे हैं। तू कॉलेज नहीं जाएगी, बस चुपचाप छुट्टी ले ले। दादी मौसी मैं क्यों रे सरोज बहू, तूने अभी तक कान्हा की दुल्हन को कॉलेज जाने से मना नहीं किया? एक बार मैं कहती हूँ तो कोई बात समझ में नहीं आती तेरे? सबका दिमाग खराब हो गया। हमें तो चुप करा दिया तूने, कान्हा ने और कान्हा के पापा ने, लेकिन मौसी जी की बात तो मान। सब तेरे भले के लिए ही कह रहे हैं सयूरी। सयूरी तू जानती है हम ये दोनों चीजें नहीं कर सकते यार। मतलब हम जब कुछ होते हुए देखते हैं तो पता नहीं कैसे रिएक्शन निकल ही आता है। सैंपल्स तो डिलीवर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जिंदाल्स का भी मैसेज क्यों नहीं आया? क्या हुआ, हमारे बगैर रह नहीं पाई क्या? या अपना कोई हथियार भूल गई थी? क्या वो कॉलेज नहीं जाना? नहीं कान्हा, वो कॉलेज की छुट्टी ली है मैंने। तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ मैं, आई एम फाइन। क्या हुआ बता ना। कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं है कान्हा, आई एम ओके। दादी मौसी की वजह से? देख यार, मतलब हमारा इतना समझाने का कोई फायदा ही नहीं होगा। नहीं वो बात नहीं है कान्हा। अरे वो बात नहीं है तो क्या बात है? वो पता था हमें यही होने वाला है। मतलब हमने तुझे इतना तैयार करके भेजा और उन्होंने टोका तुझे और तू रुक गई। नहीं कान्हा, वो बात नहीं है। बार बार वो बात नहीं है, वो बात नहीं है बोल के क्या फायदा है? बात तो वही है ना। नहीं कान्हा, मुझे लगा कि। क्या लगा तुझे? तुझे लगा पहले वो मना करेंगी तुझे जाने से और उसके बाद कहेंगी सॉरी बेटा तुम कॉलेज जाओ, हमने गलती की। अरे किसी को तो बताना पड़ेगा ना उन्हें कि वो जो कर रही है वो गलत कर रही है। हम बता के आते हैं। अरे कान्हा क्या? नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो फिर तू चली जा, बता उन्हें। कान्हा मेरी बात सुनेगा तू? देख, उन्होंने पहली बार मुझसे कुछ करने के लिए बोला। उन्होंने बोला छुट्टी लो, क्योंकि उन्होंने पहली बार बोला था, इसलिए मैं उनकी बात का मान रखना चाहती हूँ। लेकिन एक बात ये भी है कि मैं रोज रोज छुट्टी नहीं ले पाऊंगी कॉलेज से। तो फिर क्या करेगी? कहेगी कि सॉरी हमने आपका कल मान रखा था लेकिन आज नहीं रख सकते। अब जब उन्होंने पहली बार मना किया था तो पहली बार ही उन्हें बता देना चाहिए था ना कि ऐसा नहीं हो सकता, तू रोज रोज छुट्टी नहीं ले सकती है। जानती हूँ कान्हा, पर बहू की बात कौन ही मानता है। जवाब तो हमारे पास इस बात का भी है, लेकिन फिलहाल हम और ज्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहते इस बारे में। लेकिन जाने से पहले तेरे को एक बात बता दें कि जो तूने किया है ना वो भी सही नहीं किया है। अब हम समझा के आते हैं उन्हें। कान्हा आई एम सॉरी, आगे से मैं तुझे शिकायत का मौका नहीं दूंगी बिल्कुल भी। और प्लीज इस बार जाने दे, संभाल ले प्लीज। देख, वैसे तो हम हमेशा हैं तेरे लिए लड़ने के लिए और लड़ेंगे भी, जिंदगी भर लड़ेंगे, लेकिन हमें ज्यादा अच्छा तब लगेगा जब तू खुद अपनी लड़ाइयां लड़ेगी और खुद हमारे लिए दुनिया से लड़ जाएगी। आई बात समझ में?
हाँ हाँ, बाद में बतियाते हैं आराम से। ये क्या कर रही है वो? मौसी जी, वो आप पीतल के बर्तन में खाना खाते हैं ना, लेकिन बहू के होते हुए तू क्यों कर रही है ये सब? ऐसी हालत में उससे कहाँ ये सारे काम करवाए? अरे बावली हो गई है क्या? हम थोड़ी उसे दौड़ लगवा रहे हैं या बोझ उठवा रहे हैं। और हमने भी तो काम किए थे इस हालत में, तूने भी तो किए थे ना? हाँ? अरे हमारी सास तो चक्की पिसवाती थी, भूल गई? मौसी जी, हमें आदत है, हम कर लेते हैं। आजकल की बच्चियां तो आपको पता है कितनी नाजुक होती है, जरा सा कुछ हुआ बीमार पड़ जाती है। हम करते हैं ना। उसे भी तो पड़नी चाहिए ना आदत। यही हाल रहा तो घर के कामकाज की आदत कैसे पड़ेगी? हाँ, लेकिन हम... अरे मूर्ख, पेट से है तो क्या सारा दिन पलंग पे पड़ी रहेगी? शरीर शिथिल ना हो जाएगा? जा बुला उसे, चाय पीने का बड़ा मन कर रहा है। बोल कान्हा की दुल्हन को सबके लिए चाय बनाए। चल जा। पेट से है तो सबके सर पे चढ़ के नाचेगी। सबसे पहले तो इस महारानी को ठीक करने की जरूरत है। अरे बाप रे, पल्लू तो लेना ही भूल गई मैं। बाप रे, पल्लू मुझे ना पहले पिन कर लेना चाहिए था। बार बार दादी मौसी के सामने गिरेगा तो नाराज हो जाएंगे और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। पहले चाय दे देती हूँ, फिर इसको फिक्स करती हूँ। ये कान्हा ना जब छोटा था ना तो बिल्कुल गोल मटोल था, गोलू सा। और पता है, सब लोग इसे बाल गोपाल बुलाते थे। और ये बदमाश भी ना एक मौका नहीं छोड़ता था सब लोगों के घर से मक्खन और दही चुराने का। सारा मोहल्ला परेशान था इससे। पर करते तो क्या करते, नाम जो कृष्णा था। अब भगवान का नाम लेके कोई कैसे डांटता इसे, है? सयूरी! सयूरी! सयूरी, क्या हुआ बेटा? पैर कैसे फिसला तेरा? सयूरी बेटा, तुम ठीक तो हो ना? बेटा लगी तो नहीं ना? भाभी अब ठीक तो? मैं ठीक हूँ। अरे चप्पल तो हील वाली ना पहनी है कान्हा की दुल्हन, फिर कैसे फिसल गई? हमें पता है ऐसा क्यों हुआ। कहा था ना तुझसे कि जिस चीज की आदत नहीं है अगर वो करेगी तो गड़बड़ होगी ही होगी। क्या जरूरत थी बार बार पल्लू सर पे लेने की? अरे जे क्या बात हुई कान्हा, तेरी माँ भी तो काम करती है ना सर पे पल्ला लेके। बात आदत की हो रही निर्मला। सरोज या सयूरी की नहीं। सरोज को तो आदत है पर सयूरी को नहीं। और वैसे भी हमारे घर में बेटी और बहू में फर्क नहीं किया जाता, इसीलिए सयूरी बिटिया को हमने शुरू से पल्लू नहीं करवाया। हमने तो सरोज पे भी मना किया था जब वो नई नई दुल्हन बनकर आई थी, पर वो समय अलग था। उसने अपनी मर्जी से अपना सिर ढकना शुरू कर दिया, हमने कुछ नहीं कहा। और मौसी जी, इन सब बातों में हम तो नहीं मानते और इसीलिए हम कोई दबाव नहीं करेंगे सयूरी पर पल्ला डालने के लिए, और ना ही रश्मि पर जब वो इस घर की बहू बनकर आएगी। सयूरी बेटा, तुम वही करो जिससे तुम्हें सुविधा हो। बेटा अभी तुम गिर जाती, तुम्हें चोट आती तो हम सभी को कितना दुख होता। सब सही कह रहे हैं। सब सही होता तो फिर झगड़ाई किस बात का था सरोज बहू। लेकिन यहाँ इस घर में तो किसी को सही गलत की कोई समझ ही ना है। जिसको देखो अपनी मनमानी किया जा रहा है। अरे छोटे बड़े का फर्क, किसे कितनी इज्जत देनी चाहिए, किसे किसकी बात माननी चाहिए, ये जो नियम कानून बना के गए थे बड़े बुजुर्ग, उसका कोई मतलब था ना, या फिर उसका कोई मतलब ही ना था। हर रस्म, हर संस्कार का कोई अर्थ होता है, तभी तो बड़े बुजुर्ग ये कानून सब बना के गए थे। हाँ, जब ये रस्में बनी थी तब इनकी वजह थी, और जब वो वजहें ही नहीं है तो हम इन रस्मों को क्यों फॉलो करें? स्पेशली तब जब
कंफर्टेबल ही नहीं है। सजा तो नहीं बननी चाहिए ना वो, है ना? भाई हम तो बताना ही भूल गए कि आपके ब्लॉग पे 1 मिलियन व्यूज आ गए हैं। क्या बवाल कर रहा है? हाँ देखिए, सच में। क्यों रे काना, तूने बताया नहीं कि तूने दुकान छोड़कर कैमरा लेके ये थिएटर गिरी और तमाशा फिर से शुरू कर दिया? अरे सब लोग ऐसे क्या देख रहे हैं हमें? अच्छे घर के लड़के कभी ये मस्करापन करते हैं क्या? किसी को हंसाना और उसका तमाशा करना, ये सब तुझे शोभा देता है क्या? अरे पूरे खानदान की जिम्मेदारी तुझ पर है कान्हा। तेरा ब्याह हो चुका है, अब तो तू बाप बनने वाला है। अब ये सब छोड़ के काम धंधे पे ध्यान देना। दादी मौसी, ये कोई बेकार की चीजें नहीं है, बल्कि ये कला है और ये सब में नहीं होती है, लेकिन कान्हा में है। हाँ हाँ होगी, मान लिया, लेकिन इन सब चीजों से घर चल सकता है क्या? नहीं। इन सब चीजों से समाज में इज्जत मिलती है क्या? नहीं। अब यूं तमाशा करके क्या फायदा? फायदा है और उनसे फायदा पूछिए जो कान्हा का व्लॉग सुनते हैं, उसका व्लॉग देखते हैं। और कान्हा सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलता है, उन्हें इंस्पायर करता है, उन्हें प्रेरणा देता है। कितने लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि जब वो हर जगह से निराश हो गए थे तो कान्हा का व्लॉग देखते ही उनके मन में एक नई उम्मीद जागती है जिंदगी जीने की। देखिए, बिजनेस करके पैसे बहुत लोग कमा सकते हैं, लेकिन अपनी बातों से लोगों को प्रेरणा देना, उनका दिल जीतना, उनके चेहरे पे मुस्कान लाना, ये हर कोई नहीं कर सकता है। तू तो रहने ही दे कान्हा की दुल्हन, तेरी तो कोई बात हमारे पल्ले ना पड़ती। इस घर में तो उल्टी गंगा बह रही है। बहू चली कारोबार संभालने, हर बेटा कर रहा है तमाशे। अरे कान्हा और नकुल को इस घर का कारोबार संभालना चाहिए, लेकिन कान्हा नौटंकी कर रहा है और दूसरा मटर गश्ती। दादी माँ सी, आप रिलैक्स कीजिए, एक सेकंड। लंबी सांस लीजिए और ये लीजिए, पानी पी लीजिए। अरे पी तो रहे हैं, लेकिन पानी नहीं, गुस्सा। ले पकड़। अरे क्या मौसी जी, बच्चों की बात का क्या बुरा मानना। ठीक है, तो आज से हम कुछ नहीं बोलेंगे। चुपचाप कुसुम का ब्याह देखकर यहाँ से चले जाएंगे। जल्दी से जल्दी मुहूर्त निकलवाओ ताकि हम जा सके। अरे इतनी क्या जल्दी है, हो जाएगी शादी, आप चल कीजिए। तो हम क्या यहाँ कलेश मचवाने आए हैं? अरे हमारा बस चले ना तो आज के आज हम यहाँ से चले जाए, लेकिन नहीं कर सकते हम ऐसा, क्योंकि लड़के वालों को पता है कि हम यहाँ हैं। अब शादी से पहले चले गए ना तो बेकार की कितनी सारी बातें बनाएंगे लोग। अरे ऐसे क्या देख रहे हो सब हमें? सरोज की सहेली कंचन तो बाद में आई बिचौलिया बनके, उससे पहले तो हमने रिश्ता सुझाया था। हाँ, जब तीरथ पे गए थे ना तो गायत्री की बुआ हमारे साथ थी, वहीं पे बातें निकली तो उन्हें कुसुम के बारे में पता चला, और हम तो ऋषि के बारे में जानते ही थे। वो पिछले साल अमेरिका से आया था ना, तब उससे मिले थे उसी के घर पर। चलो अच्छा है, जो हुआ अच्छा हुआ, और जो आगे होगा वो भी अच्छा ही होगा। फिलहाल तो मुझे लगता है कि कुसुम दी आपको और सयूरी कॉलेज जाना चाहिए। पर कान्हा, मैंने तो छुट्टी ले लिया ना। हाँ तो कॉलेज जाएंगे तो छुट्टी कैंसिल हो जाएगी ना। टाइम देख कान्हा, लेट हो गया है। अरे लेट है तो क्या हुआ, बेटर लेट देन नेवर। ठीक है दीदी, तो फिर आप भी रेडी हो जाइए, कॉलेज चलते हैं। हम आपको पागल हो गया है क्या कान्हा? कुसुम का रिश्ता तोड़वाना चाहता है? अगर दीदी की पढ़ाई करने से उनका रिश्ता टूट जाएगा तो बेहतर यही होगा कि रिश्ता टूट जाए। माँ, आप प्लीज इस बात से टेंशन मत लीजिए, इस बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सयूरी कॉलेज जाएगी और सब लोग उसका ध्यान रखेंगे, और दीदी की जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक वो भी कॉलेज जाएंगी। हम रेडी होते हैं, 5 मिनट में कार के पास आपको मिलते हैं दीदी। ओके?